घमंडिया कोरियो नहीं जानता, ना झूठे आना ले रखदारी। घमंडिया कोरियो नहीं जानता, सबर दे आस रख के याद करदा इंतजारी। दोस्ती में सोनी मेरी सारी आजारी। खुदा का बंदा दाऊद हमें इस बात से आगाह करता है, वो कहता है कि मैं सबर के नाल आसरा के अपने खुदा की उम्मीद करता रहा कि मेरा जो खुदा है वो कब मुझे जवाब देगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि एक वक्त आया कि जिंदा खुदा ने उसको जवाब दिया और जिंदा खुदा ने उसे इस्राएलियों का बादशाह बना दिया। हालेलुया। मेरे जितो हमने भी अपने खुदा पर उम्मीद रखनी है, क्योंकि ये दुआ हमारा बचाने वाला कोई नहीं है। मेरे जितो आइए इस तरह हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हुए बेटियों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बेटी सुंदर जो है वो तैयार रहे, उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह है उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी कुछ दर रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या है जी? थोड़ा सा चेंज है। मेरा माइक बंद करने का एक मकसद है, जिस वजह से मैंने माइक को बंद किया है। तो मेरे चीजों आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदी आप बता क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? जो बात में से बता सकता है, आज खुदा की बात में से वैसे तो हम सीखेंगे, वैसे किसी को कोई किसी बारे में कोई इल्म हो, किसी बात का इल्म हो तो बता सकता है कि क्यों जो यहूदी है वो खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम नहीं कर रहे। वो अभी तक कह रहे हैं कि हमारा जो बादशाह है जिसने आना है सदियों पहले तोरा में कुरात में ज़बूर में लिखा गया है कि मनजी आएगा। हमें तो पता है कि हमारा मनजी आ चुका है, वो क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। कि वो क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? मेरे को उस दौर में भी यीशु के दौर में भी लोग क्या करते थे? लोग जो थे बच्चों को लाइक तो है उधर मामा खा लोग क्या करते ग्रेव करते थे। उस वक्त भी लोग रुपया पैसा लेकर झूठ बोलते थे। अब भी आज के दौर में भी क्या है, जो सच्चा है रुपया पैसा लेकर उसको झूठा कर देते हैं, और जो झूठा है रुपया पैसा लेकर उसको सच्चा कर देते हैं। और उस वक्त भी यही हुआ। उस वक्त भी क्या हुआ? यही हुआ। उन्होंने क्या किया? रुपया पैसा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को झूठा करार दे दिया, उसके शागिर्दों को झूठा करार दे दिया। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। और ये जो वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये जो वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये आज हम खुदा के कलाम में बात में से सीखेंगे, देखेंगे उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त भी लोगों ने क्या किया? लोगों ने रुपया पैसा लिया। खुदावंद यीशु मसीह 30वें दिन लोगों में से जिंदा हुए, और जो पहरेदार थे उन्होंने बहुत सारा रुपया लिया और खुदावंद यीशु मसीह को झूठा करार कर दिया। कहा कि अब वो जिंदा ही नहीं हुआ, वो जिंदा ही नहीं हुआ, उसके शागिर्द जो है उसको चुरा के ले गए। आज अब तक खुदा के पास में से देखेंगे। तो आइए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। मुकद्दस मत्ती की बात लिखी गई है जी, उसका 22 बाब और उसकी 5 पेज
63, 64, 65 और 66 आयत देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फरीसी फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने पिलातुस के पास जाकर उसकी विनती की है और उसे कहा है, आइए हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, अरे बच्चों करेंगे और उस वक्त क्या वाकया हुआ था। और तीसरे और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, इसके पास पिलातुस के पास जमा होकर फरीसियों ने और काहिनों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। क्या की जाए जी? कब्र की निगहबानी की जाए। कब्र पर सख्त पहरा बिठा दिया जाए, कब्र पर सिपाही खड़े किए जाए। और बादशाह से वो क्या कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जी उठा। और ये पिछले धोखे से पहले से भी बड़ा हो। क्या हो जी? पिछले धोखे से वो धोखेबाज बनते थे लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वो कहते हैं कि पिछले धोखे से पहला धोखा जो है वो बड़ा हो। इसलिए पिलातुस बादशाह ने सरदार काहिनों को, फरीसियों को और जो आसपास खड़े हुए थे उन सबको ये तकीद की, उन सब से कहा, सुनिएगा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। किसकी निगहबानी करनी है? कब्र की। और कब्र पर उन्होंने बड़ा पहरा बिठा दिया। और आगे लिखा मेरे मित्रों, पांच वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। अब क्या हुआ है जी, सरदार काहिन और फरीसी जो हैं वो पिलातुस के पास जाते हैं और पिलातुस को कहते हैं कि मरने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे को बार-बार, एक बार नहीं, बार-बार ये अपने शहीदों को, उन लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह के आस-पास खड़े हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने बार-बार कहा है कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, घोड़े मारे जाएंगे और मुझे डाकुओं के साथ सलीब पे लटका दिया जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जिंदा हो जाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जगह-जगह बार-बार लोगों से ये बातें की जो बाइबल में लिखा है। पुराने अहदनामा में भी आप पढ़ ले, वहां पर भी जगह-जगह लिखा हुआ है कि एक मनुष्य आएगा जो पूरे जहान के लिए क्या देगा जी? कफारा देगा। और ये जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को कही है, बताई है, और फरीसियों ने भी ये बातें सुनी है। और वो ये बातें पिलातुस बादशाह को बता रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ऐसा ना हो बादशाह उसके जो शागिर्द है वो खुदावंद यीशु मसीह को कब्र से चुरा कर ले जाए। और बादशाह क्या करता है, हमने 66 आयत में पढ़ा है कि बादशाह ने 500 पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। अब बादशाह की जिस चीज पर मोहर हो जाती थी ना, वो बादशाह के अलावा कोई दूसरा बंदा उसे खोल नहीं सकता था। और ये उस वक्त का ये दस्तूर था। हमारे ऑफिस में भी ऐसा ही है, अगर किसी के नाम की डाक आती है तो कोई दूसरा बंदा उसे खोल नहीं सकता।
कहा कि बादशाह ने उस कब्र पर मोहर कर दी कि मेरे सिवा मेरे कहने के बगैर से कोई भी ना खोल सके। तो क्या हुआ कि पहरादार जो है वो वहां पर मौजूद है, पहले जो दार है वो वहां पर पहरा दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर बैठे हुए हैं बाहर, और वो देख निगरानी कर रहे हैं, ना कोई कब्र में से बाहर जा रहा है ना कोई अंदर जा रहा है, क्योंकि बादशाह की उस कब्र पर मोहर लगी हुई है। और जो भी उस कब्र को बादशाह की इजाजत के बगैर खोलेगा तो वो क्या होगा जी, गुनाहगार होगा। बादशाह की नजर में उसने बादशाह के आईन को क्या किया जी, तोड़ा है। इसलिए बादशाह ने मोहर उस कब्र पर कर दी कि कोई भी उसको मेरी इजाजत के बगैर खोल ना सके। जब मेरे दिलों हम मुकद्दस बकरी की पार जी उसका 28 पाप देखते हैं, 28 पाप निकालिएगा मेरे साथ, और उसकी 11 आयत। यहाँ पर मेरे को हमें वाक्या मिलता है, पहरेदारों ने किया क्या है। अब पहरेदार वहां पर चारा दे रहे हैं, वो तो ना कभी ना इधर गए ना इधर गए हैं, बहुत सारे पहरेदार हैं, वो कब्र की निगरानी कर रहे हैं। मेरे जो पहरेदारों में से मेरे ख्याल से कोई 15-20 तो होंगे पहरेदार, मेरे अंदाजे से 15-20 तो होंगे ना जो पहरा देते होंगे। तो यहाँ पर मेरे तो उनमें से 1 सो गया होगा या 2 सो गए होंगे या 3 सो गए होंगे, सारे तो नहीं एकदम सो गए होंगे। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो पहरेदार हैं ये सख्त पहरा कर रहे हैं, सख्त पहरा दे रहे हैं। और जब 11 आयत का मुताला करते हैं मुकद्दस मजीद की बात सुनिए, जी उसका 28 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब वो जा रहे थे तो देखो पहले वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कायनों से बयान किया। अब ये जो पहले वाले हैं इन्होंने क्या माजरा बयान किया कि ना कोई अंदर गया है ना कोई बाहर आया है, और हमने देखा है कि कब्र का जो पत्थर है वो रुका हुआ है और अंदर खुदा की लाश है। और ये सारा जो माजरा है ये काहिनों के पास आकर बयान करते हैं और कहते हैं जब वो जा रहे थे तो देखो पहले वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। उन्होंने क्या किया, काहिनों ने बड़े जो बुजुर्ग थे, बड़े आलम थे, उनके साथ मिलकर ये मशवरा किया है, मशवरा किया। और सिपाहियों को बहुत सारा, सिपाहियों को क्या दी, बहुत सारा रुपया देकर कहा कि ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। और आगे लिखा है, बस उन्होंने रुपया देकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ जी, उन सिपाहियों ने सरदार कायनों से, फकीरों फरीसियों से और जो शरा के आलम थे उनसे बहुत सारा रुपया लिया, और जो कुछ उनको सिखाया गया था उन्होंने उनके जो अल्फाज थे वो भी दोहरा दिए। और क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि आज तक यहूदी यही समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अभी नहीं आया, वो जो आया था उसके जो शागिर्द थे वो उसको चुरा कर ले गए। लेकिन बाइबल जो हमें बयान करती है, बाइबल की जो सच्चाइयां हैं, बाइबल में जो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और इसका मेरे को जब बाइबल का मुताला करें तो बाइबल में लिखा है 28 बाब की 5 आयत का मुताला करें, उस वक्त बहनें जो है वो कब्र पर आती हैं, जब वो कब्र पर आती हैं
बाइबल में लिखा है कि वो बहनें जो है वो देखती है कि खुदावंद की नाश की तरह और उन पर कौन गवाही देता है? बापू फरिश्ते जो है वो गवाही देते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। अब मेरे जी तो कोई आम शख्स मैं हूं या सरफराज भाई हूं या उमैर हूं या कोई भी हो, हम तो गवाही दे तो शायद हमारी ना मानी जाए, लेकिन अब फरिश्ते यहाँ पर उन बहनों को गवाही दे रहे हैं। आम कुछ हस्ती नहीं है, ये फरिश्ते हैं और ये फरिश्ते गवाही दे रहे हैं और कहते हैं फरिश्तों ने औरतों से कहा तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने कहने के मुताबिक शिफ्ता है। आओ ये जगह देख लो जहां यीशु खड़ा था। और वो क्या हुआ जी? फरिश्तों ने उन बहनों को बताया कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। उसने बार बार अपने शकीर्दों को, उन बहन भाइयों को जो उनके साथ थे, उन फकीर फरीसियों को, उन सरदार काहिनों को बार बार बताया था कि मुझे सलीब दी जाएगी, मैं मर जाऊंगा और मुझे कब्र में उतारा जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और ये जो वाकया सारे वाकयात हैं ये बाइबल में इनका हमें जिक्र मिलता है। पुराने अहदनामे में हमें ये जिक्र मिलता है, नए अहदनामे में भी हमें ये जिक्र मिलता है कि किस तरह खुदा ने इस दुनिया का उद्धार किया। इस तरह है कि आज भी यहूदियों में ये मशहूर है। बस उन्होंने ये रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज भी यहूदियों में मशहूर है। आज भी अगर कोई बंदा सच्चा हो ना तो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुपया लेकर उनके खिलाफ झूठी गवाही दे देते हैं। अदालतों में आज भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गवाहियां दे देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों हमने क्या करना है? हमारा जो खुदा है वो हमें यही सिखाता है कि हमने सच्चाई पर कायम रहना है। बाइबल में लिखा है सच्चाई से तुम वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो हमने इस सच्चाई पर कायम रहना है, हमने सच्चाई को आगे रखना है। जब हम सच्चाई में चलेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, खुदा हमें बरकत देगा। अब आपको पता चला है कि यहूदी पूरे यीशु मसीह को अपना शख्स ठहरा देगा, वो करते हैं। इसी वजह से नहीं करते। यीशु भाइयों ने बहुत सारा प्यार दिया और जो कुछ उनको सिखाया गया था उन्होंने वैसा ही किया। खुदा इस तरह आपको और मुझे